नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारे सोचने से क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं। मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी मैं जानना चाहती हूँ वह मेरे सामने प्रकट होता है, इसलिए मुझे अपनी आँखें और कान खोलकर रखने की ज़रूरत होती है। मैं यह भी मानती हूँ कि जिस किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है वह सही समय व स्थान के क्रम में मुझे उपलब्ध हो जाती है। जब मेरे जीवन में कुछ गलत होता है तो मैं तुरंत सोचने लग जाती हूँ, सब ठीक है, जो हो रहा है अच्छा है। मैं जानती हूँ कि सब कुछ ठीक है, यह एक सीख है, एक अनुभव है और मैं इससे गुजर जाऊंगी। इसमें कुछ ऐसा है जो मेरे सर्वोत्तम हित में है। सब ठीक है, जरा सांसें लो, अच्छा है। स्वयं को शांत करने के लिए मुझसे जो हो सकता है मैं करती हूँ, इसलिए जो हो रहा है उसके बारे में मैं तार्किक रूप से सोच सकती हूँ और बेशक मैं इन सब से निपट लेती हूँ। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन कभी कभी जो बातें बड़ी आपदा सी लगती हैं अंत में बहुत अच्छी साबित होती हैं, या कम से कम उतनी बड़ी आपदा तो नहीं रह जाती जितनी वे शुरुआत में लगती थी। हर घटना एक सीख का अनुभव होती है। मैं सुबह, दोपहर और शाम बहुत सी सकारात्मक स्ववार्ता करती हूँ। मैं हृदय के प्रेम को संचारित कर जितना हो सके उतना स्वयं को और दूसरों को प्रेम करती हूँ। मेरा प्रेम हर वक्त विस्तारित होता रहता है। जो मैं आज कर रही हूँ वह 6 महीने या साल भर पहले जो मैं करती थी उससे काफ़ी अधिक है। मैं जानती हूँ कि जो भी मैं अपने बारे में सोचती हूँ वह सही हो जाता है, इसलिए मैं अच्छी से अच्छी बात स्वयं के लिए सोचती हूँ। एक समय था जब मैं ऐसा नहीं सोचती थी, इसीलिए मैं जानती हूँ कि मेरा विकास हुआ है और मैं निरंतर स्वयं को आजमाती रहती हूँ। मैं ध्यान में यकीन रखती हूँ। मेरी अपनी समझ से ध्यान शांत बैठकर अंदर के संवाद को रोककर अपने ज्ञान को सुनने की प्रक्रिया है। जब मैं ध्यान करती हूँ तो सामान्यतः अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और गहरी सांस लेकर स्वयं से पूछती हूँ, मुझे क्या जानने की ज़रूरत है। मैं बैठकर सोचने लगती हूँ। मैं यह भी पूछ सकती हूँ, मुझे क्या सीखना ज़रूरी है या इसमें कौन सी सीख है। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि हमें जीवन में सब कुछ तय करना है और शायद हमें परिस्थितियों से सीखना होता है। जब पहली बार मैंने ध्यान करना शुरू किया तो शुरू के 3 हफ्तों तक मुझे काफ़ी सिरदर्द हुआ। ध्यान मेरे लिए एक नई प्रक्रिया थी जो मेरी सभी सामान्य आंतरिक प्रोग्रामिंग के विपरीत था। फिर भी मैं लगी रही और अंततः सिरदर्द गायब हो गया। ध्यान के दौरान यदि आपके मन में लगातार नकारात्मक बातें आ रही हैं तो इसका अभिप्राय है कि उन्हें उभरने की ज़रूरत है। इसलिए जब आप शांत होते हैं तो वे मानस पटल की सतह पर उभरने लगती हैं। सामान्य रूप से नकारात्मकता को स्वयं से दूर होते हुए देखिए, उससे लड़ने का प्रयास मत कीजिए। जब तक ये है इन्हें रहने दीजिए। ध्यान करते करते यदि आपकी आंखें लग जाएं तो भी ठीक है। इस दौरान शरीर जो चाहे उसे करने दें। समय अंतराल में संतुलित स्थापित हो जाएगा। आपकी अपनी नकारात्मक मान्यताओं या विश्वासों की रीप्रोग्रामिंग करना काफ़ी शक्तिशाली होता है। इसका एक अच्छा तरीका है अपने उद्गारों को अपनी ही आवाज़ में टेप करना। सोते समय टेप करना यह आपके लिए काफ़ी मूल्यवान होगा, क्योंकि आप अपनी स्वयं की आवाज़ सुन रहे होंगे। इससे भी ज़्यादा प्रभावशाली आपकी माँ की आवाज़ का रिकॉर्ड किया हुआ टेप होगा, जिसमें वह आपको बता रही हो कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं और वह आपको कितना प्यार करती है। एक टेप तैयार कर लेने के बाद प्रोग्रामिंग शुरू करने के पहले शरीर को आराम देना अच्छा होता है। कुछ लोग शरीर को आराम देने की प्रक्रिया अपने पैर की उंगलियों के ऊपरी छोर से शुरू कर सिर तक लाते हैं। ऐसा वे तनाव उत्पन्न कर
और उसे शिथिल करते हुए करते हैं। आप किसी भी तरह ऐसा करें, लेकिन तनाव को शिथिल करें, भावनाओं से हटें, खुलेपन व ग्राह्यता की स्थिति में आ जाएं। आप जितना आराम में आएंगे, उतनी ही अधिक नई सूचनाओं की ग्राह्यता आप में बढ़ती जाएगी। याद रखें, आप हमेशा स्वयं के प्रभार में और हमेशा सुरक्षित रहते हैं। टेपों का सुनना व स्वचेतन वाली पुस्तकें पढ़ना, उद्गार करना सदा ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन फिर दिन के शेष 23 घंटे और 30 मिनट के दौरान आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि दरअसल यही बात मायने रखती है। यदि आप बैठकर ध्यान करते हैं और फिर खड़े होकर अपने काम में लग जाते हैं तथा किसी पर झल्लाते हैं, तो वह भी मायने रखता है। फिर भी दूसरे समय भी उतने ही अहम होते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।